नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर ड्रीम इंग्लिश में। होपफुली दोस्तों आप सब बेहतर होंगे। दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 10 बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसे सेंटेंसेस जिनको हम पैसिव वॉइस में बनाना सीखेंगे। और इन सभी 10 सेंटेंसेस में एक खासियत है कि किसी भी सेंटेंस में बाई का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि किसी अन्य प्रपोजिशन का प्रयोग होगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। यहाँ फर्स्ट सेंटेंस दोस्तों आप देख रहे हैं, ही सेटिस्फाइड एवरीबडी। आपको बता दें सेटिस्फाई के साथ विथ का प्रयोग करते हैं, बाई का नहीं। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है ये, तो वाज का प्रयोग करेंगे और वर्ब के बाद जो शब्द दिया होता है वही ऑब्जेक्ट होता है, उसी को हमें सब्जेक्ट बना लेना होता है। तो यहाँ पर दिया है एवरीबडी, तो आपका एवरीबडी जो होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा और देन आप लिखेंगे वाज, क्योंकि एवरीबडी एवरीवन, समवन समबडी, नो वन नोबडी, एनीवन एनीबडी, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो सिंगुलर की वजह से यहाँ पर आएगा वाज। तो क्या बनेगा सेंटेंस, एवरीबडी वाज सेटिस्फाइड। ठीक है, थर्ड फॉर्म यही रहेगा, अभी फिलहाल यहाँ सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी सेटिस्फाई की सेटिस्फाइड ही होती है। तो बना एवरीबडी वाज सेटिस्फाइड विथ हिम। क्या बना, विथ हिम, ही का ऑब्जेक्ट हिम होगा। यहाँ पर बाई के स्थान पर सेटिस्फाई वर्ड की वजह से विथ का प्रयोग किया जा रहा है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस सीखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, समवन हैज नॉक्ड एट द डोर। आइए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस सीख रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है समवन हैज नॉक्ड एट द डोर। यहाँ पे देखिए नॉक के साथ एट प्रपोजिशन लगा है, इसको हम यहाँ से छोड़ के चलेंगे। ठीक है, और द डोर सब्जेक्ट बना लेंगे, द डोर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और इसको हम बना लेंगे सब्जेक्ट। बनेगा क्या, द डोर। अब आपको बता दें कि जब एक कदम आगे की यहाँ हेल्प वर्ब लगाने की रीति है पैसिव वॉइस के अंदर, अगर टेंस का है सेंटेंस, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में दिख रहा है सेंटेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्प वर्ब लगा लेंगे। तो बनेगा क्या, द डोर हैज़ बीन नॉक्ड, फिर ये एट। ठीक है, द डोर हैज़ बीन नॉक्ड, फिर ये एट जो बचा हुआ है वो शब्द, फिर यहाँ पर नॉक की वजह से आपको बता दें क्या लगा हुआ है, एट। अब देखिए आपको एक चीज़ और बताते चले कि जब सब्जेक्ट समवन समबडी, नो वन नोबडी, एनीवन एनीबडी होता है, तो इसे हम पैसिव वॉइस में मेंशन नहीं करते। तो आपका सेंटेंस फाइनल बन चुका है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, द डोर हैज़ बीन नॉक्ड एट, और फुल स्टॉप, सेंटेंस खत्म। बाय समवन लिखने की आवश्यकता ही नहीं है और एट प्रपोजिशन यहाँ पे लगा के रखेंगे। हाँ, यदि ये सब्जेक्ट मेंशन करना होता, समवन है तो यहाँ मेंशन नहीं करना है। अगर ये मेंशन करना होता तो आपको बता दें बाई, एट के बाद बाई लगा देते। अगर यहाँ पे समवन की जगह पर लिखा होता ही, तो दोस्तों यहाँ पर हमको लगाना पड़ता बाई हिम। कैसे बनता, फिर बनता द डोर हैज़ बीन नॉक्ड एट बाई हिम, फिर ऐसा लगता। तो ये भी एक यूनिक सेंटेंस रहता है। यहाँ समवन है तो नहीं लग रहा है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन कोई और सब्जेक्ट होता तो वो बाई के साथ लगता जाकर। ठीक है बात। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। द पुलिस वर लुकिंग इन टू द मैटर। पुलिस को लेकर एक बात बता दें, पुलिस और पीपल वर्ड को बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पुलिस और पीपल दो ऐसे वर्ड हैं, अगर इनके पहले आर्टिकल द लगा हुआ है, ठीक है, आर्टिकल द लगा हुआ है, तो फिर इनको मेंशन करते हैं पैसिव वॉइस में एज ऑब्जेक्ट बाद में। लेकिन अगर इनके पहले द नहीं लगा हुआ है तो फिर इनको मेंशन नहीं करते, ये ध्यान रखिएगा। मतलब समवन समबडी, नो वन नोबडी, एनीवन एनीबडी, एवरीवन एवरीबडी, है ना, इनको हम पैसिव वॉइस में नहीं लिखते हैं। इन्हीं के साथ दो शब्द और याद रखिए, पुलिस और पीपल। पुलिस और पीपल के पहले यदि द नहीं लगा है तो इनको भी नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर लगा है, मीनिंग ये लिखा जाएगा। ठीक है बात। अब यहाँ पर सेंटेंस क्या है, द पुलिस वर लुकिंग इन टू द मैटर, तो द मैटर इधर आ जाएगा। ठीक है बात। तो द मैटर, इसके बाद जब भी आईएनजी फॉर्म यानी कि कंटिन्यूस का कोई टेंस होता है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस बनता नहीं है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस तो हेल्पिंग वही रखते हैं, और हेल्पिंग रखने के साथ साथ उसमें बी जोड़ देते हैं, बीइंग जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, बीइंग, BEING, बीइंग जोड़ देते हैं। ठीक है बात। तो यहाँ पर बनेगा सेंटेंस हमारा, द मैटर वाज बीइंग, क्या बताया, द मैटर वाज बीइंग लुक्ड इनटू, जो प्रपोजिशन पड़ा है उसको मेंशन करना पड़ेगा, लुक्ड इनटू, फिर बाय द पुलिस, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, क्योंकि दिया गया है क्या चीज़,
यहाँ पर दिया गया है कि द, पुलिस के पहले द दिया गया, इसलिए इसको मेंशन करना पड़ेगा। एक बार फिर से सुन लें, द मैटर वाज बीइंग लुक्ड इनटू बाय द पुलिस। ठीक है बात। और द मैटर सिंगुलर होने की वजह से यहाँ पर वाज प्रेपोजिशन का प्रयोग, वाज वर्ब का प्रयोग किया गया है। ठीक है बात। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दिस पॉट कंटेन्स बटर। तो कंटेन के साथ बाई नहीं लगता है, इन लगता है। कंटेन और इंटरेस्ट दो ऐसे शब्द हैं जिनके साथ बाय का प्रयोग नहीं करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम बनाएंगे सेंटेंस को, बटर, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट दिख रहा है तो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग ऑफ, देन कंटेन्ड। ठीक है, द बटर इज कंटेन्ड इन दिस पॉट। बटर इज, बटर फिर इज कंटेन्ड इन दिस पॉट। बाय के स्थान पर यहाँ पर इन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है बात। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द स्वीट म्यूजिक चार्म्ड द लिटिल बॉय। आपको बता दें, सेटिस्फाई, प्लीज्ड और चार्म, इन शब्दों के साथ, इन वर्ब्स के साथ बाय का प्रयोग नहीं करके विथ का प्रयोग करते हैं। तो चलिए बनाते हैं, द लिटिल बॉय सब्जेक्ट बन जाएगा, द लिटिल बॉय, फिर ये पास्ट इंडेफिनिट होने की वजह से बनेगा क्या, वाज। द लिटिल बॉय वाज चार्म्ड, क्या बना, द लिटिल बॉय वाज चार्म्ड विथ, क्या लगेगा, विथ द स्वीट म्यूजिक। फाइनल सेंटेंस फिर से सुने, द लिटिल बॉय वाज चार्म्ड विथ द स्वीट म्यूजिक। ठीक है बात। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही नोज मी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, सेंटेंस बनेगा, ही इज नोन टू ऑल। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सेंटेंस है, ही इज, नहीं सॉरी माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पे आई बनेगा जाकर क्या, सब्जेक्ट, तो बनेगा क्या, आई एम नोन, आई एम नोन टू हिम। दो ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ हम बाय नहीं लगाते हैं, टू लगाते हैं। पहला शब्द आपको दिख रहा है नो, और दूसरा शब्द है ऑब्लाइज। ठीक है, ऑब्लाइज के साथ भी कृतज्ञ होना, है ना, एहसानमंद होना, ये ऑब्लाइज का मीनिंग होता है। तो नो और ऑब्लाइज के साथ बाय का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस सेंटेंस को क्या बनाया हमने, आई एम नोन टू हिम, आई एम नोन टू हिम। आइए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं, हिज मैनर्स डिसप्लीज्ड मी। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा। देखो, प्लीज्ड वर्ड के साथ, प्लीज्ड जब वर्ब आएगी प्लीज, है ना, तो इसके साथ आपको लगाना है विथ। ठीक है, वर्ब, ये जो प्लीज होता है ना, ये वर्ब का भी काम करता है और इसका अर्थ कृपया भी होता है। तो इसका जब वर्ब का काम करेगा तो इसका अर्थ रहेगा प्रसन्न करना। ठीक है, तो प्लीज के साथ तो विथ लगाते हैं। ठीक है बात। जबकि डिसप्लीज के साथ ऐड का प्रयोग करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बच्चों को ये रहता है कि प्लीज़ के साथ विथ लगता होगा तो डिसप्लीज के साथ भी लगेगा, जबकि ऐसा नहीं है। डिसप्लीज के साथ आपको ऐट का प्रयोग करना है। ऐट का प्रयोग किसके किसके साथ करते हैं, वेक्स वर्ड है, ज़्यादा परेशान करना, सरप्राइज, एस्टॉनिश और डिसप्लीज। ठीक है, इन वर्ब्स के साथ हम ऐट का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस बनेगा, आई, अभी चूँकि पास्ट इंडेफिनिट में दिख रहा है तो कंटिन्यूस में हेल्पिव लगाएंगे, इसकी कंटिन्यूस की हेल्पिव उठाएंगे। तो डिसप्लीज्ड मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो वाज, आई वाज, आई यहाँ पर सब्जेक्ट उठाया हमने, मी को आई बना लिया। ठीक है, फिर वाज डिसप्लीज्ड, डिसप्लीज थर्ड फॉर्म ही हमेशा रखेंगे। ठीक है, डिसप्लीज्ड, अब क्या लगने वाला है, एट हिज मैनर्स, आई वाज डिसप्लीज्ड एट हिज मैनर्स। ठीक है बात। अगला सेंटेंस देखते हैं, द ब्यूटी ऑफ द ताज सरप्राइजेस एवरीवन। अभी हमने बताया डिसप्लीज, सरप्राइज, एस्टॉनिश, वेक्स जैसे शब्दों के साथ बाय के स्थान पर ऐड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा एवरीवन और सिंगुलर सब्जेक्ट है ये। ठीक है बात। तो एवरीवन सरप्राइजेस लिखा है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो बनेगा एवरीवन इज, सिंगुलर वर्ब लगेगी, प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब केवल उठाएंगे, तो बनेगा एवरीवन इज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सरप्राइज्ड, है ना, और एट द, क्या, एट द ब्यूटी ऑफ द ताज, ये लास्ट में लगेगा,
एट द ब्यूटी ऑफ द ताज। ठीक है बात। फाइनल सेंटेंस सुन लेते हैं एक बार फिर से। एवरी वन इज सरप्राइज्ड एट द ब्यूटी ऑफ द ताज। नेक्स्ट सेंटेंस है पीपल बिलीव दैट डॉक्टर्स आर सेकेंड टू गॉड। तो आपको मैंने बताया था अभी जब हम पुलिस वाले सेंटेंस को डिस्कस कर रहे थे कि अगर पुलिस और पीपल वर्ड के पहले दा नहीं है तो इनको पैसिव वॉइस में मेंशन नहीं करते हैं, यानी इस सेंटेंस में मेंशन नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर देखिए दो है, एक नाउन क्लास का सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसका पैसिव बनाने के लिए कह रहे हैं। तो अगर किसी कंजक्शन से जोड़कर अगला सेंटेंस दिए हैं तो उसको आप इग्नोर करिए और उसके पहले वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करिए। ठीक है। तो अब यहाँ पर पीपल हो गया सब्जेक्ट, फिर बिलीव हो गया, फिर ये दैट, तो दैट ऑब्जेक्ट है नहीं क्योंकि ये कनेक्टर है। तो यहाँ पर हम अपने मन से इट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इट। अब बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस, तो बनेगा क्या? इट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है कंटिन्यूअस के एलपी। अब इट इज़ बिलीव्ड, इट इज़ बिलीव्ड थर्ड फॉर्म। ठीक है। बस बाकी पूरा वही नोट कर दीजिए डिट्टो। दैट डॉक्टर्स आर सेकेंड टू गॉड। क्या बताया हमने? इट इज़ बिलीव्ड दैट डॉक्टर्स आर सेकेंड टू गॉड। यहाँ पर बाई पीपल लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ पे पीपल के स्थान पर ही होता तो फिर दैट के पहले ही लग जाता, ऐसे बन जाता कि इट इज़ बिलीव्ड बाय हिम, ऐसा कुछ हो जाता। ठीक है। तो यहाँ पर मेंशन नहीं करना है इसलिए हमने मेंशन नहीं किया है। ठीक है। क्लास वाले सेंटेंसेस भी पैसिव बनाने देते हैं तो जो पहला सेंटेंस रहेगा प्रिंसिपल क्लास का बस वही पैसिव बनेगा, सबऑर्डिनेट क्लास का पैसिव बनाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है वी मस्ट ओबे द रूल्स, और ये लास्ट सेंटेंस है दोस्तों। तो आपको बता दें ओबे। तो दोस्तों अगर आपने अंत तक वीडियो देख ही लिया है दोस्तों तो मैं ये आपको होमवर्क में सेंटेंस दे देता हूँ। होमवर्क का मीनिंग ये है कि आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइए इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा। ठीक है बात। और मुझे इंतज़ार रहेगा इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा। आंसर भी मैं कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा। जिसका सही होगा उसको लाइक, और जिसका रॉन्ग हो उसको भी मैं बिल्कुल सही करके बता दूंगा। तो सीखेंगे सभी, लेकिन मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और दोस्तों ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा एक लाइक करके, एक मीठा सा कमेंट करके ज़रूर मेरे प्रोत्साहन को बढ़ाइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर।